आशा क्लास फर्स्ट ईयर में हम लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा जी आज हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है हमारा, एंड दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। स्टूडेंट्स से बड़ा बेसिक सा चैप्टर है, जस्ट एक ही एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आपने इसकी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसमें जो सिलेक्ट किया जाता है वो सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स और एक MCQ है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा ये एक ही लेक्चर में चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। सो बेटा जी कुछ बेसिक चीज़ें उनका आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले 2 डेफिनेशंस आती हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज पीरियोडिसिटी एंड सेकंड इज पीरियड। स्टूडेंट्स पीरियोडिसिटी को कह रहा है बिहेवियर ऑफ फंक्शंस टू रिपीट इट्स वैल्यू। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 9 में डिस्कस किया इन डिटेल, चैप्टर 10 में हमने डिस्कस किया, वहाँ पे हमने अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट देखा। तो स्टूडेंट्स अलाइड एंगल्स क्या थे? अलाइड एंगल्स बेसिकली वही एंगल्स हैं जो आप ऐड करें एंगल में तो वैल्यू रिपीट हो जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली वो उसी की बात कर रहा है, कैसे फंक्शंस जो अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इस बिहेवियर को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद डेफिनेशन है पीरियड की। तो पीरियड डेफिनेशन हमने प्रिसाइसली याद करनी है, दैट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मेजर। यानी वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो आप किसी भी ओरिजिनल सर्कुलर मेजर में ऐड करें तो स्टूडेंट्स वो आपको सेम वैल्यू दे। सो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये स्टूडेंट्स, लेट्स से हमारे पास एंगल है, हमें गिवन है sin 90 डिग्री, एंड स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट sin 90 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1। अब हमें जो ओरिजिनली जो मेजर गिवन है, ओरिजिनल जो सर्कुलर मेजर गिवन है स्टूडेंट्स, दैट इज 90। अब 90 में मैं वो क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड करूँ स्टूडेंट्स जो उसके बाद आंसर 1 ही रहे? तो स्टूडेंट्स दैट इज 2π 360। आपने देखा था सर्कुलर मेजर में हमने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए थे। तो स्टूडेंट्स अगर हम 360 ऐड कर दें, यानी sin 360 प्लस 90, अब स्टूडेंट्स ये जो एंगल बनता है दैट इज 450 डिग्री। इसकी वैल्यू भी क्या आपके पास? इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो सर ये वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है जो आपने किसी सर्कुलर मेजर में ऐड की, जो उसकी गिवन ओरिजिनल मेजर थी, और जो आंसर आया दैट इज सेम, दैट गिव्स द सेम वैल्यू। तो इट मीन्स कि सर जो साइन फंक्शन है उसका पीरियड क्या है स्टूडेंट्स? उसका पीरियड है 2π। तो बेटा जी यहाँ पर ये चीज़ें आपने याद करनी है। सो मैं लिख देता हूँ। आपके पास जो आपके 4 फंक्शंस हैं, लाइक साइन, आपके पास जो साइन फंक्शन है, आपके पास जो कॉस फंक्शन है, साइन का जो इन्वर्टेड आपके पास कॉसिकेंट है, एंड सिमिलरली कॉस का जो सीकेंट है। तो स्टूडेंट्स इनका जो पीरियड होता है आपके पास दैट इज 2π। इनका पीरियड आपके पास क्या है? 2π। और बेटा जो फंक्शन आपके पास है कॉट और tan, इनका जो पीरियड है दैट इज π। अब सर इनका पीरियड π क्यों है और उनका पीरियड 2π क्यों है? तो बेटा जी ये जो फंक्शंस आपके ये आफ्टर एवरी 360 पे वैल्यू चेंज करते हैं, बट कॉट और tan आफ्टर एवरी 180 डिग्री पे वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहें तो जो tan 90 की वैल्यू है स्टूडेंट्स, सेम वही वैल्यू किसकी होगी? वो 270 की होगी। अब इस रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे आपको वो यही आएगा, आपको गिवन होगा, स्टेटमेंट गिवन होगी, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर आपके पास साइन, कॉस, सीकेंट और कॉसिकेंट आ जाए वहाँ पर आपने 2π ऐड करना है स्टूडेंट्स, और जहाँ पे आपके पास कॉट और tan आ जाए वहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे? वहाँ पे आप जस्ट π ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये 2 डेफिनेशंस हैं और एक्सरसाइज है। सो लुक एट द फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड द पीरियड ऑफ sin 3x। अब बेटा जी इन क्वेश्चंस को करने का एक मेथड है, आपने सिर्फ वो मेथड समझना है। आप सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पीरियड ऑफ sin x इज 2π। सर बिल्कुल इसका पीरियड 2π है क्योंकि साइन फंक्शन आ गया। अब ये जो 2π है स्टूडेंट्स, ये जो भी आपका एंगल होगा साइन के साथ, जो भी एंगल गिवन है आपने उसमें ऐड कर देना है। अब सर एंगल में गिवन है 3x, तो आप क्या करें? आप साइन 3x में ऐड कर दें 2π। ठीक हो गया सर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप होगा कि x के साथ जो कुछ भी आ रहा है वो आपने कॉमन ले लेना है, यानी यहाँ पर सिर्फ x सिंगल बच जाना चाहिए, यानी 1x आ जाना चाहिए। सर इस केस में 3 है साइन के साथ, तो आप क्या करें? 3 कॉमन ले लें, ये तो x आ जाएगा। सर 2π के साथ तो 3 नहीं था, बट हमने 3 कॉमन लिया। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं अगर ना हो तो आप उस टर्म को डिवाइड कर देते हैं, तो यानी ये क्या हो जाएगा? 2π/3 आ जाएगा, बिकॉज अगेन 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x बन गया और 3 से कैंसिल होकर अगेन 2π आ जाएगा। अब सर ये पीरियड फाइंड हो गया, x के साथ जो कुछ भी होगा स्टूडेंट्स वो आपका पीरियड होगा। सो लास्ट पे एक स्टेटमेंट लिखनी है आपने, पीरियड ऑफ sin 3x
इज 2π/3। तो स्टूडेंट्स ये जो भी टर्म आएगी आपके पास, दिस विल बी द पीरियड। और x क्या होना चाहिए, x 1 होना चाहिए, x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कोफिशिएंट आता है तो आप कॉमन लें। अब हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। होप सो आपको समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 आपको गिवन है टेंजेंट 4x। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे आप, एंड दैट स्टेटमेंट इज पीरियड ऑफ tan x इज पाई। बिकॉज हम जानते हैं कि टाइम का जो पीरियड है वो पाई है, बिकॉज वो पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, अब आप ये ऐड कर देंगे जो आपको एंगल गिवन है। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, tan 4x प्लस पाई। अब बेटा जी आपने क्या करना है, आपने देखना है x के साथ जो भी कोफिशिएंट आ रहा है वो कॉमन ले लेना है। तो सर इसमें जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 4, तो 4 कॉमन ले लें स्टूडेंट्स। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस π/4। बिकॉज स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने जो x का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, और जब x का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा तो रिमेनिंग जो भी होगा स्टूडेंट्स वो उसका पीरियड होगा। तो आप स्टेटमेंट लिख देंगे पीरियड ऑफ टेंजेंट 4x इज π/4। तो स्टूडेंट्स tan 4x का जो पीरियड है वो क्या है, वो π/4 है। नाउ सिमिलरली स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में देखें आपको क्या गिवन है, आपको कॉड गिवन है। तो स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे, पीरियड ऑफ cot x इज पाई। तो स्टूडेंट्स इसका पीरियड पाई है, तो ऑब्वियसली क्या कर दें, ऐड कर दें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, cot x/2 प्लस पाई। अब बेटे x के साथ देखें तो 1/2 आ रहा है, यानी आप जो कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स दैट विल बी 1/2। तो कॉमन लेने के बाद अब ऑब्वियसली वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स। सो दैट फाइनल आंसर हमारे पास वही बने। अब देखें अगेन कोफिशिएंट x हो गया, x का 1 आ गया, तो स्टूडेंट्स साथ जो वैल्यू होगी दैट विल बी यूर पीरियड। तो आप क्या लिखेंगे, पीरियड ऑफ cot x/2 दैट इज 2π। तो स्टूडेंट्स cot x/2 का जो पीरियड होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो 2π होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 5 आपके लिए स्किप किया मैंने। हमें गिवन है कोसिकेंट। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कोसिकेंट का पीरियड भी क्या है, दैट इज 2π। तो आप क्या लिखेंगे, पीरियड ऑफ कोसिकेंट इज 2π। तो स्टूडेंट्स इसका पीरियड 2π है, तो क्या कर दें, 2π ऐड कर दें स्टूडेंट्स। तो ये क्या आ जाएगा, कोसिकेंट x+4 प्लस 2π। तो सर x के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज 1/4, तो 1/4 आप कॉमन ले लें स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 8π आ जाएगा, बिकॉज डिवाइड हो रहा है। तो ऑब्वियसली इस टर्म के साथ आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब आप कॉमन लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल रूल। सो पीरियड लास्ट पे स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी। सो पीरियड ऑफ कोसिकेंट x/4 इज 8π। तो बेटे इसका जो पीरियड आया दैट विल बी 8π। स्टूडेंट्स इसी तरह इसका पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, हमें tan फंक्शन गिवन है, एंड वी शुड नो पीरियड ऑफ tan x इज पाई। तो बेटा जी आप क्या करेंगे, tan x/7 प्लस पाई, x के साथ कोफिशिएंट है 1/7, तो स्टूडेंट्स 1/7 कॉमन ले लें। तो ये क्या आ जाएगा, 7π आ जाएगा। तो बेटे जो पीरियड होगा उसका वो क्या हो जाएगा, वो 7π हो जाएगा। और उसी तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे आप, दैट इज पीरियड ऑफ tan x/7 इज 7π। तो स्टूडेंट्स उसका पीरियड आ गया। अब बेटे जिसका 11th पार्ट हमें गिवन है सीकेंट। तो सर स्टेटमेंट पीरियड ऑफ सीकेंट x इज 2π। तो सर ये क्या हो जाएगा, सीकेंट 9x प्लस 2π। सर x के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज 9, तो आप 9 कॉमन ले लें स्टूडेंट्स। तो ये क्या आ जाएगा, 2π/9 आ जाएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स दैट्स द आंसर। सो लास्ट पे स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी, एंड दैट स्टेटमेंट इज पीरियड ऑफ सीकेंट 9x इज 2π/9। सो दिस इज इट, दिस इज 11th पार्ट। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट 13 पार्ट देखें। अब 13 पार्ट में थोड़ा सा चेंज है। और सर चेंज क्या है कि हमें फंक्शन से पहले भी एक कोफिशिएंट गिवन है जो अब तक नहीं था। बट सर एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये कोफिशिएंट हमारे क्वेश्चन को इफेक्ट नहीं करेगा।
हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सेम वही रहेगा जो हम करते आ रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उसको भी साथ इंक्लूड कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये साथ इंक्लूड कभी भी नहीं होगा। सो देखिएगा साइन का पीरियड क्या होता है सर, साइन का पीरियड है 2 पाई। तो अब क्या लिखेंगे, पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। तो सर ये क्या आ जाएगा 3 साइन एक्स प्लस 2 पाई। नाउ स्टूडेंट्स एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, दैट इज ऑलरेडी 1। तो 1 हो जाए तो साथ कॉमन क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। आप बेशक इसको 1 को कॉमन लेके लिख लें या ना भी लिखें स्टूडेंट्स तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या रहेगा x प्लस 2 पाई। तो सर पीरियड क्या होगा आपका, पीरियड होगा 2 पाई। सो स्टेटमेंट विल बी स्टूडेंट्स दैट विल बी पीरियड ऑफ 3 साइन एक्स इज 2 पाई। तो स्टूडेंट्स 3 साइन एक्स का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, वो 2 पाई होगा। नाउ लास्ट पार्ट एक्सरसाइज का एंड दैट इज स्टूडेंट्स 3 cos x बाय 5। और cos का पीरियड क्या होता है आप जानते हैं, दैट इज 2 पाई। तो आप क्या लिखेंगे, पीरियड ऑफ cos x इज 2 पाई। तो बेटा जी ये क्या आ जाएगा 3 cos x बाय 5 प्लस 2 पाई। तो स्टूडेंट्स कॉमन ले लें और कॉमन क्या आएगा आपके पास, ऑब्वियसली x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1 बाय 5। तो स्टूडेंट्स इसके साथ क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड द आंसर इज पीरियड जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, वो 10 पाई होगा। तो स्टेटमेंट लिखेंगे आप पीरियड ऑफ 3 cos x बाय 5 इज 10 पाई। सो दिस इज इट बेटा जी, दिस इज योर चैप्टर नंबर 11। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा इस चैप्टर में आपके पास एक टेबल बना हुआ है जो डोमेन और रेंज का है। वो टेबल आपने लाजमी याद करना है स्टूडेंट्स, उसी में से आपका जो MCQ है वो आएगा। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। सो यहाँ पर आपने जो टेबल है, लाइक जो आपके फंक्शंस हैं, साइन फंक्शन है या कॉज है या साइन है, कोसाइन है, इनकी डोमेन्स क्या हैं और इनकी रेंजेस क्या हैं स्टूडेंट्स, ये गिवन आपको, ये टेबल आपने कम्प्लीटली याद करना है। MCQ में से पूछा जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज में से आएंगे या जो 2 बेसिक डेफिनेशंस आपकी वो आएंगी। दिस इज चैप्टर नंबर 11। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।